हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही लिए होंगे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं क्यूबॉइड। हिंदी में घनाभ बोलते हैं, इंग्लिश में क्यूबॉइड। तो अगर आप लोग सीबीएसई क्लास 9th के स्टूडेंट हैं या जैक बोर्ड या बिहार बोर्ड के भी हैं तो ये टॉपिक आप सभी लोग को पढ़ना है, क्यूबॉइड। आप मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, आप लोग का हिंदी में घनाभ लिखा होगा, बस जितना ही डिफरेंस है। कभी कभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन में भी ये टॉपिक से सवाल पूछता है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आप सीबीएसई में है तो क्लास 9th का ये RS अग्रवाल बुक से में ये टॉपिक है, और अगर आप आईसीएसई में है तो आई थिंक क्लास 8 का ये सिलेबस होगा। तो अपने हिसाब से सिलेबस देख लेना, इंपॉर्टेंट है टॉपिक, है ना। तो क्यूबॉइड, अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्यूबॉइड होता है क्या है। तो देखो, ये होता है अ सॉलिड बाउंडेड बाई 6 रेक्टेंगुलर फेस इज कॉल्ड क्यूबॉइड। 6 रेक्टेंगुलर फेस से जो बाउंडेड होकर के जो एक सॉलिड बनता है, डेट इज कॉल्ड क्यूबॉइड। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल, तो अ ब्रिक मीन्स ईटा। ईटा का शेप कैसा होता है? रेक्टेंगुलर होता है, और 6 रेक्टेंगुलर फेस होता है। कैसे होता है देखो, मैंने एक हम लोगों यहाँ पे बना हुआ है, ड्राइंग्स है। फेस कौन सा होगा? तो पहला होगा EFHB, है ना। तो एक फेस ये हो गया, एक इसके जस्ट अपोजिट नीचे में, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, और एक ये वाला फेस FHE इसके जस्ट अपोजिट, मतलब ABCG। तो दिस इज कॉल्ड क्यूबॉइड। या फिर आप लोग माचिस का डब्बा, मैच बॉक्स, ये भी देख सकते हैं। किताब, किताब किस शेप का होता है? क्यूबॉइड शेप का होता है ना। तो अब क्यूबॉइड में क्या होता है कि कितने, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्यूबॉइड हैज 6 रेक्टेंगुलर फेस। तो अभी मैंने बताया 6 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं एंड 8 वर्टिसेस होते हैं। तो वर्टिसेज में कौन कौन सा होता है? वर्टिसेज होता है क्या है, कौन सा पॉइंट को वर्टिसेज बोलेंगे? तो देखते हैं। वर्टिसेज में ए, जैसे इस जो मैंने कीवर्ड बना के रखा है, देखो आप लोग जो कीवर्ड बना हुआ है, इसमें 8 वर्टिसेज में क्या क्या आएगा? तो ABCDEFGH, है ना। तो देखो यहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट है, 8 वर्टिसेज में क्या आ जाएगा? ABCDEFGH। वर्टिसेज क्या होता है? सिंपली अगर लेमन के लैंग्वेज में बोला जाए तो आप समझ लो पॉइंट, है ना। जो पॉइंट्स को मिला करके हम लोगों ने कीवर्ड बनाया, दैट इज कॉल्ड वर्टिसेज। ठीक है। फेसेस कितने होंगे? तो 6 फेस होते हैं। अब 6 फेस में कौन कौन से होते हैं? तो चलो पहले हम लोग देखते हैं 6 फेस में कौन कौन से होते हैं। तो पहले हम लोग एक नेम देखते हैं, फिर मैं आप लोग बतलाता हूँ मैंने ये सर्कल ऐसे बॉक्स बॉक्स बना करके क्यों बनाया है। ABHF, अब देखते हैं इस ड्राइंग्स में ABHF कहाँ पे है। ABHF, अगर ABHF इसके जस्ट अपोजिट में क्या होगा? इसके जस्ट नीचे सामने तो हो जाएगा GCDE, या आप मान लो EDCG। देखो एक ही बात है, ABHF इसके जस्ट अपोजिट EDCG, है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या है हम लोगों का? नेक्स्ट में है हम लोग का AFEG। तो AFEG इसके जस्ट सामने क्या होगा? इसके जस्ट सामने हो जाएगा BHDC, है ना। फिर नेक्स्ट है इसके जस्ट ABCD। देखो ये मैं ऐसे इसलिए करके बतला रहा हूँ, सामने सामने अलग अलग करके लिखा है, क्योंकि याद करने में और जो फेसेस का नेमिंग करने में इजी पड़ेगा, समझने में इजी पड़ेगा, इसलिए मैं बाइफर्केशन ऐसे अलग अलग करके दिखला रहा हूँ, है ना। ABCG, तो ABCG कहाँ है? ABCG उस वाले पोर्शन को, है ना। और फिर नेक्स्ट है FHDE, तो FHDE यहाँ पे हो गया। फिर एजेस, हाउ मेनी एजेस? तो 12 एजेस होते हैं। अब एजेस में क्या है? 12 एजेस में AB, तो जस्ट देखते हैं फिर हम लोग इस ड्राइंग्स में। AB, एक एजेस हो गया। फिर हो जाएगा BH दूसरा, फिर HF और FA, एक सेट हो गया पूरा। इसी के जस्ट नीचे सामने में क्या हो जाएगा? तो इसके जस्ट सामने में देखते हैं हम लोग क्या है, CDDEGGC। आप लोग ड्राइंग से मिलाएंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे दिखला देता हूँ आप लोग को। अगर आप लोग को फेसेस दिख रहे हैं सामने, एजेस दिख रहे हैं सामने, तो CD, फिर हो गया DE, फिर EG एंड GC। अब जो 4 और रह गए वो कौन से हैं? HD, तो HD देखिए आप लोग इसमें HD,
फिर बी सी, इसी तरीके से ए जी और ई एफ ई या ई एफ कह लो, है ना। तो कुल मिलाकर के क्या हो गया, हम लोग यहाँ तक तो समझ गए कि 8 वर्टिसेज होते हैं, उनका हम लोग को नेमिंग कैसे करना है वो समझ में आ गया है। 6 फेसेस होते हैं वो भी समझ में आ गया है, और फिर 12 एजेस होते हैं ये भी समझ में आ गया है ना। नेक्स्ट आते हैं इसके फॉर्मूला पे, तो चलिए आइए फॉर्मूला पे आते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सिंपली क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, इसका यूनिट क्या होता है, क्यूबिक यूनिट। जैसे अगर मीटर दिया हुआ है, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया है मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब, है ना। उसके ऊपर पावर 3 लगा देंगे, मीटर है तो मीटर के ऊपर 3 लगा देंगे पावर, है ना। आई थिंक ये पता होना चाहिए आप लोग को, क्लास 9th में इतना तो पता होना चाहिए। अब वॉल्यूम बोलते हैं किसको हैं, ये मेन सवाल है कि वॉल्यूम बोलते हैं किसको हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, ये जो ड्राइंग्स देख रहे हैं आप लोग क्यूबॉइड का, इसके बीच में जो स्पेस बनता है, अगर ये पैक्ड होता, ये ड्राइंग्स में तो नहीं दिखेगा आपको, अगर ये पैक होता आप मान लो, तो इसके बीच में जो स्पेस बन रहा है डेट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम बोलते हैं। नेक्स्ट है फिर हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है डायगनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगनल क्या होता है, तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं फिर मैं बतलाता हूँ डायगनल होता है क्या है। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका यूनिट हो जाएगा सिंपली मीटर सेंटीमीटर, मतलब सिर्फ यूनिट हो जाएगा, है ना। अब डायगनल होता है क्या, ये भी समझने वाली बात है। तो आप देखते हैं डायगनल क्या होता है। ये रहा हम लोग का क्यूबॉइड, ई पॉइंट से लेकर के जो बी पॉइंट को मैच करेगा, इन दोनों को जो कनेक्ट करेगा दैट इज कॉल्ड डायगनल। देखो ई से एच नहीं मैं बोल रहा हूँ, ई से बी, इसी तरीके से ए से क्या हो जाएगा, ए से हम लोग का नीचे का पॉइंट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। दिस इज कॉल्ड डायगनल, ये डायगनल होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला हम लोग का है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सिंपली यूनिट रह जाएगा, है ना। मतलब मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है देन सेंटीमीटर, किलोमीटर है देन किलोमीटर, है ना। बट किलोमीटर तो बहुत बड़ा हो गया, वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ नेक्स्ट जाते हैं हम लोग, टॉपिक है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा, देखो आपको बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब ये टोटल सरफेस कैसे होता है ये भी मैं समझा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं, देखो आओ हम लोग देखते हैं टोटल सरफेस एरिया कैसे इसका निकलेगा। टोटल सरफेस एरिया हम लोग को ये तो पता है इसके कितने फेस होते हैं, तो 6 फेस होते हैं, है ना। अगर सिर्फ एक फेस की बात की जाए तो ए एफ एच बी या ए बी एच एफ, ये किस शेप का है, ये रेक्टेंगल है। कीवर्ड में 6 फेस जो होते हैं, तो जो फेस होते हैं वो किस शेप का है, तो ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी या ए बी इंटू बी एच, अगर ऐसे नेम दिया जाए तो, है ना। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एल, ये एल हो गया और ये हम लोग का हो गया बी, एल इंटू बी। अब इसके जस्ट अपोजिट सामने क्या है, तो सेम ही तो रेक्टेंगल है, तो एल इंटू बी फिर से एल इंटू बी, अगर 2 बार जोड़ दिया जाए तो इस वाले पोर्शन का और नीचे वाले पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। देखो यहाँ पे वही चीज़ है, आप देख सकते हैं 2 इंटू एल इंटू बी, मतलब 2 बार एल इंटू बी, है ना। इसी तरीके से अब इसी तरीके से हम लोग एक और देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है एच, अगर इस वाले रेक्टेंगल का बी एच डी सी, अगर इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा तो क्या होगा, एच और बी, हाइट क्या हो गया, मतलब इसका एच और बी, तो बी इंटू एच, तो सेम बी इंटू एच इस वाले के लिए। और इसी तरीके से अगर इस वाले पोर्शन का निकालना हो तो क्या करेंगे, एल लेंथ और इसको ब्रेथ मान लो एक बार के लिए, हाइट, मतलब एल इंटू लेंथ इंटू हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वाला पोर्शन का एरिया हम लोग का निकल जाएगा। और इसी का जस्ट अपोजिट, तो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या है, देखिए आप लोग रटते हैं, रटने से मैथ तो सॉल्व होता नहीं है। तो 2 इंटू एल बी प्लस 2 इंटू बी एच प्लस 2 इंटू एच एल। अब फॉर्मूला जो लिखा हुआ रहता है हम लोग के बुक्स में क्या होता है, 2 कॉमन कर लेंगे तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। मान लो एग्जामिनेशन में भूल जाओ तो रेक्टेंगल का एरिया तो पता होना चाहिए, बहुत छोटे से पढ़ रहे हो तो रेक्टेंगल का एरिया पता है, तो बस समझ लो उसमें 6 रेक्टेंगल है, 6 रेक्टेंगल है, 6 का एरिया निकाल लो, जोड़ दो, बन जाएगा क्वेश्चन। बहुत ही, यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर यूनिट होता है। अब मीटर सेंटीमीटर जो भी यूनिट दिया हुआ होगा वो तो आपको देखना होगा एग्जामिनेशन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फॉर्मूला है हम लोग का
लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो अब यहाँ पे फिर कन्फ्यूजन होता है कि लैटरल सरफेस एरिया, अब फिर से रटने लग जाते हैं बच्चे। सबसे पहले ये समझो कि लैटरल सरफेस एरिया होता है क्या है, किसको बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। देखिए हम आप लोग को सबसे पहले ये बताते हैं लैटरल सरफेस एरिया होता है क्या है। यहाँ आ जाइए, है ना। लैटरल सरफेस बोलते हैं ये सिर्फ 4 वॉल्स के एरिया को। 4 वॉल्स मतलब एक दीवार ये, मतलब FHDE, इसके जस्ट सामने ABCG, आमने सामने का वॉल हो गया, और AHDC और AFEG, बस। दिस इज नॉट वॉल, दिस इज नॉट वॉल, है ना। ये आपका सरफेस हो गया, ये आपका रूफ हो सकता है। अगर आप एक रूम को कंसिडर करो, दिस वन इज द सरफेस, मतलब नीचे का पार्ट हो गया, ये आपका छत ऊपर का पार्ट हो गया। तो दिस इज नॉट वॉल। एक रूम को कंसिडर करो, एक रूम कैसा होता है, क्यूबॉइड शेप का होता है। अगर वो क्यूबॉइड शेप का रूम है, जनरली रूम क्यूबॉइड शेप का होता है, तो हम लोग उसमें 4 दीवार, 4 वॉल्स। 4 वॉल्स क्या होता है, तो AFEG इसके जस्ट सामने, है ना, और एक दूसरा हो गया ABCG इसके जस्ट सामने, मतलब FHDE। तो बस अब इसी को एक साथ मैं समझा दे रहा हूँ, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम। तो फिर से सेम कॉन्सेप्ट जैसे यहाँ पे हम लोग लगाए थे, फॉर्मूला निकाले। अब यहाँ पे क्या था, 6 रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट किया। यहाँ पे 4 कहीं करना तो और इजी हो गया। तो 2, अभी एक चीज़ और है, हम लोग को क्या करना है, L इंटू बी कहीं नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि L इंटू बी कब होगा, L इंटू बी तब होता है जब हम लोग इस क्यूबॉइड में लेंथ और ब्रेथ, मतलब हम लोग सरफेस का एरिया निकाल रहे होते या रूफ का एरिया निकाल रहे होते, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ उसी में आ रहा है। तो एक चीज़ और समझ में आ रहा है कि हम लोग को इसमें क्या करना होगा, हाइट होगा तो लेंथ इंटू हाइट, विद 2 बार हो गया, 2 साइड का आमने सामने, तो 2LH प्लस 2BH, ब्रेथ इंटू हाइट। फिर से 2 कॉमन कर लेंगे, H कॉमन कर लेंगे, L प्लस बी, तो 2L प्लस बी इंटू H, मतलब लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम। बस सजा के लिखने के लिए 2 इंटू L प्लस बी इंटू H लिखते हैं। यूनिट स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, दोनों का यूनिट स्क्वायर होगा। मतलब फिर से वही चीज़, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर देन सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड रेस्ट यू कैन वॉच इन योर एग्जामिनेशंस। चलो एक क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे आप लोग के स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन लिखा हुआ दिखेगा, एक मैं समझा दे रहा हूँ, एक आप लोग बनाकर कमेंट करेंगे, है ना। ये भी आर एस अग्रवाल बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया हुआ है, फर्स्ट का A और B, मतलब 1 एंड 2। तो एक मैं समझा दे रहा हूँ बनाकर, दूसरा आप लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके कमेंट करेंगे। चलिए क्या क्या कैलकुलेट करना है, तो फाइंड द वॉल्यूम, लैटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हुज डायमेंशंस आर। अच्छा मैं इसमें डायमेंशंस, हुज डायमेंशंस आर, हाँ मैं इसमें डायगोनल नहीं निकाला हूँ, और वो आर एस अग्रवाल में भी नहीं पूछा है डायगोनल, पर आप लोग मुझे कमेंट डायगोनल भी कैलकुलेट करके दोनों क्वेश्चंस का बतलाएंगे कि डायगोनल क्या होगा। अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट ये है दिया हुआ, तो व्हाट विल बी द डायगोनल ऑफ दिस क्यूबॉइड। चलिए हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो लेंथ क्या है हम लोग का दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर, हाइट है 4.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, पीछे फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं, वीडियो बैक करके देख लीजिएगा, आप लोग के बुक में भी है, L इंटू बी इंटू एच। तो 12 इंटू 8 इंटू 4.5 मल्टीप्लाई कर लेना, मैं कट वट ऐसे करके गंदा दिखेगा वो, इसलिए मैं किया नहीं हूँ। 432 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट क्या होगा, क्यूबिक मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोले या लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो फिर से L B H दिया हुआ है, बस वैल्यू पुट करो, मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट द आंसर। वेरी, दिस इज वेरी इजी। एंड अगेन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, अगेन पुट द फॉर्मूला 2 इंटू L प्लस बी एच प्लस HL, यूनिट विल बी स्क्वायर यूनिट। बस क्या करना है, लेंथ ब्रेथ हाइट्स पुट करो, मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट द आंसर। होप दिस इज वेरी इजी, यू ऑल गॉट दिस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।